साथियों नमस्कार। मैं हूं भरत ओझा एडवोकेट। आज हम एक नई जानकारी के साथ आपसे मुलाकात कर रहे हैं। साथियों, आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। तो जानकारी लेने से पहले दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको कानून से संबंधित जानकारी सबसे पहले उपलब्ध हो सके। तो आज हम बात करेंगे एफआईआर और अदम चेक में क्या अंतर है। एफआईआर शब्द दंड प्रक्रिया की संहिता की धारा 154 से निकलकर आता है, जिसका पूरा नाम इंग्लिश में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है। हिंदी में इसे प्राथमिकी भी कहा जाता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अंतर्गत इसे संज्ञेय मामले की इत्तला कहा गया है। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपराधों को दो प्रकार में बांटा गया है। एक होता है संज्ञेय अपराध और एक होता है असंज्ञेय अपराध। इसके आधार पर ही संज्ञेय अपराधों की रिपोर्ट के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 को रखा गया है। दोस्तों, एफआईआर हम टेलीफोन के माध्यम से भी लिखा सकते हैं और एफआईआर में आवश्यक नहीं है कि सभी अभियुक्तों के नाम आएं। कई बार हमारे नाम छूट जाते हैं, तो इनमें विशेष महत्व किसको दिया गया है कि जब सूचना देने वाली महिला अपने युवा पुत्र और देवर को मृत लाशें देखकर गहरे सदमे में हो और उसे अन्य परिवारजनों के घायल होने के बारे में भी बताया गया है। अब दोस्तों, रिपोर्ट के बारे में एफआईआर हम कैसे लिखा सकते हैं। टेलीफोन के माध्यम से भी एफआईआर धारा 154 में दर्शाया गया है। किसी सूचना को प्रथम सूचना रिपोर्ट माने जाने के लिए आवश्यक होता है कि वह सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित हो। इस दृष्टिकोण से टेलीफोन पर भी दी गई सूचना धारा 154 की हस्ताक्षरित होने वाली शर्त पूरा नहीं करती, परंतु इसे केवल एक औपचारिकता मात्र मानते हुए दूरभाष से पुलिस अधिकारी को दी गई सूचना इत्तला को प्रथम सूचना रिपोर्ट माना गया है। दोस्तों, जब हम एफआईआर लिखाने पुलिस थाने में जाते हैं, तो इस बात का विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए कि घटना में जो भी आरोपी हों, घटना कारित करने वाले व्यक्ति हों, उन्हीं के ही नाम हमको प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखाना चाहिए। क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि हम उस व्यक्ति से दुश्मनी निकालने के लिए उनके परिवार के अन्य व्यक्तियों के भी नाम हम एफआईआर में लिखबद्ध करा देते हैं, उनको फंसाने के लिए। लेकिन साथियों, इस प्रकार से हम अन्य व्यक्तियों के नाम जो घटना में शामिल नहीं थे उनके नाम लिखाते हैं, तो आगे चल के कोर्ट में मुकदमा हमारा कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि हम ठीक से गवाही नहीं दे पाते और जो वास्तविक मूल्य में मारपीट करने वाले अन्य लोगों के कारण वो लोग भी बच जाते हैं। इसलिए विशेष तौर पर याद रखा जाए साथियों कि जब भी हम थाने में रिपोर्ट लिखाने जाएं, तो हम उन्हीं व्यक्तियों की रिपोर्ट में नाम लिखाएं जिसके द्वारा हमारी मारपीट की गई है। इसके अलावा साथियों, जब भी हम रिपोर्ट लिखाने थाने में जाते हैं, तो उसमें नीचे लिखा रहता है
कि रिपोर्ट पढ़कर सुनाई। आप रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से पहले आप पूरी तसल्ली से पूरी रिपोर्ट को पहले पढ़ लें। अगर आपको पढ़ने में नहीं आ रहा है तो आप अपने किसी साथी से उस रिपोर्ट को पढ़वा सकते हैं या अन्य पुलिस अधिकारी से पढ़वा सकते हैं, और पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद ही आप उस पर हस्ताक्षर करें। क्योंकि साथियों, कभी कभी क्या होता है कि हमारे साथ घटना जो घटित होती है वो हम पूरी घटना जब रिपोर्ट लिखाते समय बताते हैं, परंतु कुछ पुलिसकर्मी अपनी पूरी बात को ना लिखते हुए कम शब्दों में अपनी बात लिख देते हैं और हमसे हस्ताक्षर करा के हमको एफआईआर की कॉपी दे देते हैं और हम घर चले जाते हैं। बाद में हमको पता चलता है कि हमने जो घटना बताई रिपोर्ट में वो हमारी रिपोर्ट पुलिस द्वारा नहीं लिखी गई। अब साथियों, जो भी हम थाने पर रिपोर्ट करने जाते हैं उस एफआईआर की कॉपी 24 घंटे के अंदर संबंधित न्यायालय में उसकी एक प्रति पहुंच जाती है। अब साथियों, हम बात करते हैं अदम चेक। धारा 155 में प्रावधान है अदम चेक का। कोई भी छोटे मोटे मामले होते हैं तो हम उसकी जब थाने में रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो जो भी पुलिस ये समझती है कि ये मामला संज्ञान में लेने लायक नहीं समझती है तो उसका अदम चेक के रूप में मामला दर्ज कर हमको अदम चेक दे देते हैं। क्योंकि आमतौर पे होता क्या है कि जब हम थाने में रिपोर्ट कराने जाते हैं तो वहाँ के थाने के स्टाफ के पुलिसकर्मी द्वारा हमको अदम चेक काट कर दे दी जाती है। कई बार असंख्य अपराधों में भी, बड़े अपराधों में भी हमको पुलिस द्वारा अदम चेक काट के दी जाती है। साथ ही उसका कारण है पुलिस अधिकारी, थाने का अधिकारी कभी ये नहीं चाहता कि उनके थाने में अधिक से अधिक एफआईआर दर्ज हों। उनका सोचना ये रहता है कि कम से कम एफआईआर दर्ज हों। यही कारण होता है कि वो अधिकांश मामलों में फरियादी की रिपोर्ट पर अदम चेक काट देती है। और साथियों, उस अदम चेक को हम अपने घर पे ले आते हैं और हम ये सोचते हैं कि पुलिस ने हमारी रिपोर्ट लिख ली और पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी। तो साथियों, अदम चेक में पुलिस कभी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं करती है। क्यों? कि अदम चेक का मतलब होता है कि संज्ञान लेने लायक मामला नहीं है और उसमें लिखा रहता है अंत में कि आप न्यायालय की शरण में जाएं और न्यायालय में इनके विरुद्ध कार्रवाई करें। इसलिए हम सोचते हैं कि हमने अपनी रिपोर्ट कर दी, पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी, न्यायालय में पेश करेगी, मगर साथियों ऐसा नहीं होता क्योंकि वो अदम चेक है। इसलिए कभी भी जब भी हम रिपोर्ट लिखाने जाएं तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि हमारी रिपोर्ट पर पुलिसकर्मी द्वारा अदम चेक काटी गई है या एफआईआर। अगर आपकी अदम चेक काटी गई है तो आप समझ लेना कि आप पुलिस द्वारा आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई है। साथियों, धारा 154 में एफआईआर काटी जाती है, जिसको हम हिंदी में प्रथम सूचना रिपोर्ट कहते हैं, और धारा 155 में अदम चेक काटी जाती है, जिस पर पुलिस कोई भी मामला पंजीबद्ध नहीं करती है। इसके अलावा साथियों, कई बार क्या होता है कि पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं करती है और हम ये सोचते हैं कि पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही। हम
पुलिस अधीक्षक महोदय के पास आवेदन देने के लिए जाते हैं कि पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो छोटे अपराध रहते हैं, जो जमानती अपराध रहते हैं, उन जमानती अपराधों में पुलिस आरोपी को थाने पर बुलाकर थाने पर उसकी जमानत लेकर उसको छोड़ देती है। इसके बाद वो न्यायालय में चालान पेश करती है, क्योंकि वो जमानती अपराध रहते हैं। इसलिए हमको ये विशेष ध्यान रखना है कि जमानती और अजमानती, जमानती अपराध में थाने पर जमानत हो जाती है। और साथियों, अभी एक नया नियम आया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ये कहा गया है कि जो भी मामले जिनमें 7 वर्ष तक की सज़ा हो, उन मामलों में पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं करेगी। पुलिस उनको थाने पर बुलाकर ये सूचना देगी कि फलानी तारीख को उनको न्यायालय में उपस्थित होना है। इसलिए साथियों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप रिपोर्ट लिखाने जा रहे हैं तो आप विशेष तौर पर ये देखिए कि आपकी अदम चेक काटी जा रही है या FIR काटी जा रही है। साथियों, कई बार ये होता है कि पुलिस हमारी अदम चेक काट देती है और हमारा मेडिकल भी अस्पताल में करा देती है, लेकिन मेडिकल में कोई गंभीर चोट अगर आ जाती है तो पुलिस उस अदम चेक के स्थान पर जांच में मेडिकल के आधार पर आरोपी के विरुद्ध FIR दर्ज कर लेती है। तो साथियों, आपको FIR और अदम चेक के विषय में जानकारी दी जा रही है। आप इसे विशेष